हेलो एवरीवन। तो देखिए एसबीआई क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, यानी ऑनलाइन हम इसके लिए पेमेंट जो है इसमें कटा सकते हैं 7/9/2022 से लेकर, और अभी भी इसकी डेट है 27/9/2022 तक। यानी अभी हम इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट, और इसी को हम कहते हैं कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल। तो कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल में, या फिर कहिए कि जूनियर एसोसिएट के लिए जो हमारे पास पोस्ट निकली हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी एसबीआई की तरफ से, तो इसके लिए हम जो फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है तो वो 27/9/2022 तक है। यानी 27/9/2022 तक हम फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर स्टेट और यूटी के यहाँ पर नाम है, और आगे यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है कि भाई कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और आगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा गया है कि कितनी पोस्ट हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद सर्कल में स्टेट यहाँ पर क्या है, गुजरात, और लैंग्वेज होनी चाहिए गुजराती। ठीक है, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 53। इसी तरीके से अगर आगे चले तो ओबीसी के लिए 95, यहाँ पर देखिए ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, जनरल के लिए 145, और टोटल कितनी है 353 वैकेंसी अहमदाबाद के लिए। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर नीचे नीचे चलते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उर्दू या फिर हिंदी आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, हिंदी या फिर उर्दू आपको इसके लिए आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो हिंदी या फिर उर्दू आपको आना चाहिए, और आगे देखिए, आगे फिर लिखा हुआ है इसमें कि एससी एसटी ओबीसी, इसके लिए आगे वैकेंसी दी है कि भाई कितनी 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 वैकेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एससी एसटी ओबीसी, और टोटल यहाँ पर कितनी है 35 वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसी तरीके से नीचे देखिए हरियाणा के लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए हिंदी या फिर पंजाबी आपको आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, पंजाब के लिए पंजाबी या फिर हिंदी आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, स्टेट और यूटी के नेम हैं। तो जिस भी सर्कल में आप आते हैं, जिस भी सर्कल में आप आते हैं, तो वहाँ पर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट या यूटी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम नीचे चलें तो नीचे यहाँ पर देखिए गोवा है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, और आगे इसकी वैकेंसी लिखी है और लैंग्वेज लिखा है कि भाई कौन सी लैंग्वेज आपको इसके लिए आनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते समय यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज हमारे पास होना चाहिए 20 से नीचे कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एज लिमिट यहाँ पर लिखा गया है। तो एज लिमिट में इन्होंने क्या बताया है कि एज जो आपकी होगी वो नॉट बिलो 20 ईयर्स, यानी एंड नॉट अबो 28 साल से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और 20 साल से नीचे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी एज में जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, तो वो एससी एसटी के लिए रखी है 5 साल की, ओबीसी के लिए रखी है 3 साल की। 3 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस, इस तरीके की जो एक कैटेगरी है, इनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। इस तरीके से पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, इस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में आते हैं वो उनके लिए 15 साल की रखी है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी में जो ओबीसी हैं तो उनके लिए 13 साल की यहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से नीचे चलकर कुछ और हम देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है इसके लिए, एसबीआई में जो ये वैकेंसी निकली हैं, तो इसके लिए जो इन्होंने जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है वो रखी है इन्होंने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए पर्सन, कैंडिडेट ने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो वो इसके लिए अप्लाई
कर सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे कुछ और देख लेते हैं। नीचे चलते समय यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मतलब आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन होगा आपका, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो ये किस तरीके से होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यानी सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा। तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, एक तो होगा आपका प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ये इस तरीके से प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम में डिवाइड किया गया। एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, और उसके बाद लोकल लैंग्वेज में भी आपका टेस्ट होगा। नंबर सेकंड, फेज़ 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, देखिए फेज़ फर्स्ट में आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम आपका होगा, वो ऑनलाइन होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर, और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 घंटे का रहेगा और ये 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेम ऑफ टेस्ट देखिए किस किस में आपको टेस्ट आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। ये 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे और 30 इसके मार्क्स रहेंगे। और इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 35। टोटल कितने हो जाते हैं ये 100। और 20-20 मिनट इन्होंने हर एक में दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी 20 मिनट इन्होंने दिए हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी इन्होंने 20 मिनट रखे हैं और रीजनिंग एबिलिटी में भी इन्होंने कितने रखे, 20 मिनट रखे हैं। तो टोटल टाइम क्या हो गया, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो इन्होंने 1 घंटा इसके लिए रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो फेज़ सेकंड एग्ज़ाम जो रहेगा इसका, क्योंकि ये 2 फेज़ में रहेगा ना, तो फेज़ फर्स्ट की हमने बात कर ली। अब फेज़ सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ सेकंड में यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की हमें तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें हमें 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 50 इसके मार्क्स रहेंगे और ये 35 मिनट्स का रहेगा। इस तरीके से जनरल इंग्लिश आनी चाहिए हमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमें आना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हमें आना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं 40, 50, 50 मार्क्स के हैं। 35 मिनट्स इसके लिए, 45 मिनट्स इसके लिए और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 190 और मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स का ये, और आपको मिलेंगे 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम इस फेज़ सेकंड एग्ज़ाम को यहाँ पर देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम और अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है, यानी इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है, एक टेम्परेरी डेट दी है कि ये नवंबर 2022 में हो सकता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा अगर कुछ और हम यहाँ पर चेक करें तो इसकी द स्टार्टिंग पे इज़, पे स्केल इन्होंने यहाँ पर बताई गई है। पे स्केल कितनी होगी, यानी आपकी जो मंथली पेमेंट होगी वो कितनी रहेगी। द स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 19,900 रुपये, ठीक है, +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। तो क्या होगा, +2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेगा, इंक्रीमेंट्स एडमिशन टू ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे अगर हम चलें, नीचे देखकर यहाँ पर हमें कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए फ़ीस कितनी रखी है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए अगर हम
SC ST PWBD ESM DESM, इनकी अगर बात करें, SC ST वगैरह की बात करें, इन कैटेगरी वालों की बात करें, तो इसके लिए कोई भी फ़ीस इन्होंने नहीं रखी है, यानी ज़ीरो फ़ीस इन्होंने रखी है। और बाकी जनरल OBC EWS के लिए इन्होंने 750 रुपया इसके लिए फ़ीस रखी है, इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ीस रखी है। ठीक है, और ये जो फ़ीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी, वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। फ़ीस यहाँ पर देखिए कि जो फ़ीस होगी, ये देखिए, फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस वंस पेड, एक बार जब आप फ़ीस इसके लिए काट देते हो, विल नॉट बी रिफंडेबल ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्ज़ाम। ना ही किसी अदर एग्ज़ाम के लिए आपकी जो फ़ीस कटी है वो रिज़र्व रखी जाएगी, और ना ही ये आपको रिफ़ंड की जाएगी। तो इन्होंने साफ तौर से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ से नीचे चलें तो नीचे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है ना, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय इन्होंने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर रखी है। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या बताया है कि भाई जो कैंडिडेट होगा, एक सेकंड थोड़ा सा, जो कैंडिडेट होगा उसको फर्स्ट स्कैन करना है, अपना फ़ोटोग्राफ स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करना है, और लेफ़्ट हैंड का थंब जो अंगूठा होगा ना, वो भी उसको स्कैन करना पड़ेगा। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब खुद हाथ से लिखा हुआ एक डिक्लेरेशन होगा, वो उसको स्कैन करना है। यहाँ पर देखिए साफ तौर से लिखा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज डिटेल्ड अंडर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द। ठीक है, और जो हमारे पास हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो यहाँ पर दिया गया है, मतलब इस तरीके से ये आपको नोट करना है किसी पेज पर और उसको स्कैन करना है इस तरीके से। ठीक है, देखिए लिखना क्या है यहाँ पर, देखिए आई और आगे अपना नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आई विनय कुमार, डेट ऑफ बर्थ 15/9/1997, इस तरीके से हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने सबमिट की है इन द एप्लीकेशन फॉर्म में, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी तक फिल किया वो ट्रू है। तो इस तरीके का ये हैंड रिटन, मतलब अपने हाथ से लिखा गया एक डिक्लेरेशन मांगता है आपसे। द सिग्नेचर फोटोग्राफ्स एंड लेफ्ट इम्प्रेशन इज माइन, तो जो आपने सिग्नेचर किया हुआ है, जो स्कैन किया है सिग्नेचर फोटोग्राफ, और लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन, यानी जो अंगूठे का जो इम्प्रेशन है वो मेरा ही है, वो आप इस तरीके से इसमें लिख कर बता रहे हो उनको ऐसे, ये सब मेरा ही है। ठीक है, और नीचे इन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी पर्सन का लेफ़्ट हैंड किसी कारण से नहीं है फ्रेंड्स, तो वो अपने राइट, इस केस में वो अपने मतलब राइट हैंड के अंगूठे को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम नीचे चलें, यहाँ से नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ख़ास यहाँ पर अब नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो ये जाना पड़ेगा आपको इस साइट पर, जो मैं अभी आपको नाम बताऊँगा। और इस तरीके से, एक सेकेंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी इस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो अब हम वापस से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो फॉर्म आपने अप्लाई करना है, इसके लिए कहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, पेमेंट फी इनिशियल चार्जेस एडमिशन लेटर क्वेरीज में बी मेड ए टेलीफोन नंबर। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर तो ये वैकेंसीज हैं स्टेट और यूटी वाइज, जो वैकेंसी इन्होंने दी है। इस तरीके से अगर हम नीचे चलें, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप
कुछ रिलैक्सेशन लिखिए, अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। और इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ सेकंड में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। और इसके अलावा पे स्केल इन्होंने यहाँ पर बताई कि कितनी पे होगी यहाँ पर। तो पर्टेनिंग टू प्रोसेस विल बी SBI ऑथराइज्ड वेबसाइट। तो इसके लिए देखिए आप कहाँ पर जाना होगा ना आपको, यहाँ पर आपको SBI की वेबसाइट पर जाना होगा www.sbi.co.in कैरियर सेक्शन में। तो इस तरीके से वहाँ पर जाने के बाद आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। अब हम यहाँ पर ही आपके सामने मैं यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ, लेकिन अब इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आपके पास डेट है 27/9/2022 तक। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए, जो कि रिक्रूटमेंट हो रही है जूनियर एसोसिएट की, जिसको हम कहते हैं कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स की। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।